नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को राम राम। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की हमारी नेक्स्ट क्लास है और आज का हमारा टॉपिक होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होगा स्टूडेंट्स? विशिष्ट प्रतिरोध। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा और नहीं सुना है तो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप इत्मीनान से बिना टेंशन होकर क्लास को देखिए, मुझ पर छोड़ दीजिए सारा। तो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रतिरोधकता। आप लोगों ने, ये साइंस का बहुत अच्छा टॉपिक है जो रेलवे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। तो ये हमारा टॉपिक है, विशिष्ट प्रतिरोध और अन्य की प्रतिरोधकता। तो आप लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा होगा? आप लोगों ने प्रतिरोध पढ़ा था। क्या पढ़ा था आप लोगों ने? प्रतिरोध। तो आप लोगों ने एक चीज देखी, जो प्रतिरोध पढ़ा था उसका फॉर्मूला क्या था? R बराबर रो एल अपॉन ए। यही तो आप लोगों ने पढ़ा था। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो R इंटू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा और रो इंटू एल हो जाएगा। अगर हम इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो आप लोग इसे एक काम कीजिए, इस एल को इसके नीचे ले आइए और जब इसको एल को इसके नीचे लाओगे आप तो ये रो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? R इंटू ए अपॉन में एल। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ गया है आप लोगों के सामने, ये किसका आ गया है? ये निकल के आ गया है विशिष्ट प्रतिरोध का। क्योंकि ये नॉमेरिकल, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोधकता के बीच में एक रिलेशन है और ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए इस चैप्टर की पूरी जान असली यही है। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखो आप लोग, अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो आप लोगों को पता है, अगर हम इसका मात्रक पूछें, किसका भाई? विशिष्ट प्रतिरोध का, तो मात्रक निकालने के लिए ओम का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और आपको पता है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में तो नापते हैं। तो आप लोग क्या करोगे? 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर दोगे और जब 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर दोगे तो ये बन जाएगा ओम मीटर। क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा ओम मीटर। तो ये ओम मीटर आप लोगों से पूछ सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, प्रतिरोधकता दे रखा है, प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी बोलते हैं, नहीं कि विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ध्यान रखेंगे भाई, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब मैंने पिछली क्लास आप लोगों को पढ़ाई थी कि जो प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? एक तो चालक तार की लंबाई पर, एक चालक के किसके भाई? क्षेत्रफल पर, और एक करता है किस पर? चालक के तापमान पर, और एक करता है पदार्थ पर। किस पर भाई? पदार्थ पर, या आप ये कह सकते हैं मटेरियल पर। तो पदार्थ पर, यानी कि पदार्थ की प्रकृति, भाई एल्युमिनियम का तार अलग अलग आपने लिया और एक व्यक्ति ने लिया कॉपर की वायर, तो जगह किसका भाई? कॉपर का, एल्युमिनियम का यूज करते हैं और कॉपर का कम, क्योंकि कॉपर क्या मिलती है? महंगी मिलती है। आप लोगों को अच्छे से पता है, बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के ये है कि भाई जिसके पास अच्छा बजट है तो वो कॉपर की वायर यूज करेगा और जिसके पास हल्का बजट है तो वो एल्युमिनियम की वायर यूज करेगा। यही है ना? तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, जो तार का प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई पर और तार के क्षेत्रफल पर और तार के तापमान पर और तार के मटेरियल पर, इन तीनों पर निर्भर करता है। अगर आप तार की लंबाई ज़्यादा ले रहे हैं तो उस तार का प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर उस चालक तार का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा? वो ज़्यादा होगा चालक के केस में। तापमान ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? ज़्यादा होगा कंडक्टर के केस में। वैसे ही मटेरियल। तो ये 4 चीज़ों पर ये निर्भर करता था हमारा प्रतिरोध। लेकिन अगर हम बात करें किसकी भाई? विशिष्ट प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें तो ये विशिष्ट प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है, ये केवल और केवल निर्भर करती है 2 चीज़ों पर। किन किन पर? ये लंबाई पर निर्भर नहीं करती है और ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है और ये तापमान पर निर्भर करती है और ये किस पर करती है? मटेरियल। किस पर भाई? मटेरियल पर भी ये निर्भर करती है। ये 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। तो ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्या बता देना चाहता हूँ कि जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है ना हमारी, विशिष्ट प्रतिरोधकता, वो हमारी किस पर निर्भर करती है?
तापमान पर और पदार्थ पर। किस पे निर्भर नहीं करती है? चालक तार की लंबाई और चालक का क्षेत्रफल। चालक तार की लंबाई कितनी है, चालक तार का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि उसका कितना मोटा तार है या कितना पतला है, वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है विशिष्ट प्रतिरोध को या रेजिस्टिविटी को उस वायर की। ठीक है, नहीं, ये ध्यान रखेंगे। कौन प्रभावित करते हैं? एक तो उसका तापमान और उसका मटेरियल। वो किस मटेरियल का है ये प्रभावित करेगा उस विशिष्ट प्रतिरोध को, और वो तापमान मतलब उसका तापमान कितना है तो वो भी क्या है प्रभावित करेगा विशिष्ट प्रतिरोध को। अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध में क्या होता है, लंबाई भी प्रभावित करती है, चालक का क्षेत्रफल भी और चालक का तापमान भी, और वो चालक किस पदार्थ का बना हुआ है, ये भी सारी चीजें क्या है निर्भर करती हैं किसको, विशिष्ट प्रतिरोध को। अगर आपसे बात करें कि विशिष्ट प्रतिरोधकता किसकी, वही सिल्वर की कितनी होती है और विशिष्ट प्रतिरोधकता कॉपर की कितनी होती है, ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो इसकी होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -8, और विशिष्ट प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है भाई, ओम मीटर होता है। अगर हम बात करें कॉपर की तो कॉपर की होती है 1.69 गुणा 10 की पावर -8, और ये भी क्या होती है, ओम मीटर। तो आप लोग क्या करेंगे, स्टार लगा के इन दोनों को भी नोट कर लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्स में डायरेक्ट अक्सर पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपको लिख दी है। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी किसकी, सिल्वर की 1.6 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर। अगर कॉपर की पूछता है विशिष्ट प्रतिरोधकता तो 1.69 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोगों को विशिष्ट प्रतिरोधकता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस ये ध्यान रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, चालक के तापमान पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो आप लिख लेंगे किसी भी तार की जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है, किसी भी तार की जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है वो चालक तार के तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ये लाइन आप लोग लिख लेंगे अपने नोट्स में, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। पहले ऐसे करते हैं, हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारी अब तक की क्लास हो चुकी है, जो प्रतिरोध से रिलेटेड है। तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों के लिए लगा के रखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि एक चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। भाई एक कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि उसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए मैंने क्या काम किया भाई, मैंने एक वायर ले ली, मैंने क्या काम किया भाई, ये मैंने एक वायर ले ली, मेरे पास यही वायर होती है तो मैं यही ले लेता हूँ सर आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने एक ये वायर ले ली, और वायर लेने के बाद ये बोल रहे हैं कि इस चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया। मान लीजिए ये समथिंग 1 मीटर है, तो मैं इसको 2 गुना कर दिया। मैंने जब 2 गुना कर दिया, फिर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये जो मेरी वायर है, इस वायर का मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए, मेरे पास ये एक वायर थी, क्या थी भैया, मेरे पास एक वायर थी ये, ठीक है। ये मेरे पास एक वायर है, ये वायर है मेरे पास, और मुझे पता है कि इसकी लेंथ जो है कितनी है, ये है, और मुझे पता है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, ये है। तो आप लोगों को पता है कि इसका जो प्रतिरोध का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, R बराबर ρl/K। अगर इसका क्षेत्रफल भी कितना हो, A हो, तो यही तो बन जाएगा भाई इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इस चालक तार को क्या कर दिया जाता है, इस चालक तार की लंबाई को क्या कर दिया, इस चालक तार की लंबाई को भाई बढ़ा के कितना कर दिया, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, इसको बढ़ा के 12 कर दिया, ठीक है। और जब इसको 12 कर दिया है तो इसकी त्रिज्या r थी और इसकी त्रिज्या को आधा कर दिया है, यानी कि ये त्रिज्या कितनी हो गई है, r/2। भले ही मैंने डायग्राम में ये पतला बना दिया, ये मोटा बना दिया है, लेकिन हकीकत में ये पतला बनना चाहिए था। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, पतला अब तो होगा नहीं मेरे से, लेकिन फिर भी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा तार का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी, और ये तार की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो जब हम इसका प्रतिरोध निकालेंगे, यानी कि R2 का मान निकालेंगे, तो R2 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ρl2 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, A2। तो अगर A2 का मान हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ρl2 अपॉन क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम πr2
2 का होल स्क्वायर। यही तो हो जाएगा भाई। त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी इस समय r/2 हो जाएगी। तो r2 का मान हम ये रखेंगे इस समय, क्योंकि r1 का मान मान लो r है तो r2 का मान हम ये रखेंगे। तो जैसे ही हम इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता है भाई ये चीज़ें तो हमारी एक तरह से कांस्टेंट है, तो इनका तो कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर लिखा जाएगा L2 और अपॉन क्या हो जाएगा r2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है L2 का मान कितना है, L2 का मान है 2 इंटू L हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू L हो जाएगा। और नीचे क्या है हमारे पास R2, और R2 का मान क्या कर दिया भाई हमने r/2। क्या रख दिया भाई हमने r/2, और इसका भी क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर। ठीक है, और जब हमने इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2L/, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r/4, और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। और जैसे ही ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो आपको पता है 4 दूनी 8, तो ये बन जाएगा 8L/r। तो देखो ये आ गया 8L/r, और ये क्या है हमारा स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 गुना। यानी कि आप कभी भी किसी चालक तार की लंबाई को क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं और उसकी त्रिज्या को आधा कर देते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो प्रतिरोध है वो इस वाले प्रतिरोध की अपेक्षा क्या हो जाएगा भाई 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 गुना बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और मैंने पहली क्लास में ये भी बताया था आप लोगों को कि किसी चालक तार का अगर प्रतिरोध आप बढ़ाते, उसकी लंबाई बढ़ाते हो तो उसका प्रतिरोध क्या है, बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है आप लोगों के समक्ष, बिल्कुल सेम टू सेम, कि भाई कोई चालक तार था, उसकी लंबाई को आधा कर दिया इस बार और उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है, क्या पता है भाई, हम क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/, क्या होता है, A होता है, ρL/A। अगर इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा ρL/, क्या हो जाएगा πr²। ठीक है, और हमें पता है कि ये दोनों चीज़ क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। तार की क्या, जब एक ही वायर है, एक ही पदार्थ का वायर है, तो उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता भी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और पाई का मान भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कांस्टेंट मान लेंगे, और जब इन दोनों को कांस्टेंट मान लेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा L/, कितना हो जाएगा r²। अब इन दोनों के मान रख देंगे। जैसे इन दोनों के मान रखेंगे तो तार का लंबाई थी, लंबाई को कैसा कर दिया भाई, लंबाई को कर दिया आधा, तो आप लिख दोगे 1/2। अपॉन में कितना कर दिया भाई, त्रिज्या को कर दिया 2 गुना, तो 2 गुना करोगे तो 2 कर दिया हमने, और इसका हम कर देंगे वर्ग। और जैसे ही इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं, तो वर्ग करने के बाद हो जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, और इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 गुना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा। जो एक तार था, एक वायर थी, जिसकी लंबाई कितनी थी भाई, इसकी लंबाई L थी, इसकी लंबाई क्या थी, L थी, और इसकी त्रिज्या क्या थी, R थी। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया कि उसकी लंबाई को क्या कर दिया, उसकी लंबाई को हमने L/2 कर दिया, और उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया। तो जब उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया तो इसके प्रतिरोध की अपेक्षा इसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, 1/8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/8 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को ये लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन ये लेंथी नहीं होते हैं। अब आप कहोगे सर जी R1, पहले R1 का मान निकालो फिर R2 का मान निकालो, वैसे नहीं करना है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखो। किस में रखोगे, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखोगे। अगर तार को खींचकर नहीं बोला है ना, खींचकर, क्योंकि पिघलाकर यानी कि मेल्टिंग करके या खींचकर बोलता है तो वो कंडीशन और होती है, लेकिन वो सिंपली बोल रहा है कि तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है और उसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। देखो मैंने डायरेक्ट मान ही तो रख दिया है, और मान रखने के बाद क्या आ गया, 1/8 गुना क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। तो आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसी प्रकार का और क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है भाई, पिघलाकर, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट वाला हमारा क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग ऑफ वायर, यानी कि तार को पिघलाना या खींचना। आप तार को पिघलाओगे, उसकी पतली पिघलाकर पतला बनाना चाह रहे हो, या फिर उसको क्या करोगे भाई, खींचोगे। तो एक बात बताओ, मैंने ये इतना मोटा तार लिया और इतना लंबा, मान लो ये लगभग कितना है भाई, ये
4-5 इंच का है। तो जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा भाई, इसको पिघला के क्या करूँगा भाई, पतला कन्वर्ट करूँगा और लंबा करूँगा, तो इसका आयतन तो सेम ही रहेगा ना। जितना पिघलाने से पहले आयतन था उतना ही पिघलाने के बाद उसका आयतन रहने वाला है। तो ये कह रहा है कि किसी तार को पिघलाकर उससे 2 गुनी लंबाई का क्या है भाई, तार बनाया जाता है। किसी तार को पिघलाकर उससे 2 गुनी लंबाई का क्या है, तार बनाया जाता है। यदि तार का प्रतिरोध R है तो उससे नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये कहना कुछ ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये एक तार था मान लीजिए, और ये कह रहा है कि उसकी 2 गुना लंबाई का, भाई इसकी त्रिज्या जो भी थी हमें नहीं पता, इसकी त्रिज्या R थी और इसकी लंबाई कितनी थी भाई, इसकी लंबाई थी L, हमने ये मान ली। अब इससे क्या होता है, इससे इन्होंने ये काम किया कि जो किसी तार को पिघलाकर उससे 2 गुनी लंबाई का प्रतिरोध वो बना दिया, तार बना दिया। 2 गुनी लंबाई मतलब ये इतना लंबा बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो लंबाई कितनी कर दी उसकी, 2L कर दी। लंबाई कितनी कर दी भाई इसकी, 2L कर दी, आप लोग समझ रहे हैं। और यदि तार का प्रतिरोध, अब इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी, कोई बात नहीं, इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको हम मान लेते हैं इसका जो त्रिज्या है वो हमें पता नहीं है भाई, इसका त्रिज्या हमें बिल्कुल मालूम नहीं है, इसकी त्रिज्या हमको मालूम नहीं है। बस ये पता है कि इस तार की जो लेंथ है वो कितनी है, पहले की अपेक्षा 2L है। अगर आप लोग सिंपली करके देखो तो इसका जो अगर हम प्रतिरोध निकालेंगे, अगर हम इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर हम R1 का मान निकालेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा रो L1 अपॉन क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। यही तो आ जाएगा भाई, यही तो आ जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई अगर इसका आप निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 अपॉन पाई R2। यही तो हो जाएगा भाई, पाई R2 का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अगर लेकिन एक चीज़ देखो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इस तार का प्रतिरोध ये लिख दिया और इस तार का प्रतिरोध हमने ये लिख दिया, लेकिन आप लोग एक बात अच्छे से जानते हो कि इन दोनों के जो आयतन होंगे, इन दोनों के आयतन क्या बराबर नहीं होंगे। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भाई, आयतन, क्या लिखेंगे, तार का आयतन, ये बन करके लिख देंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से समझ लीजिए, जो तार का आयतन हो जाएगा B1 बराबर क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से मान लेंगे। तो तार क्या होता है, एक बेलन की शेप में है और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। तो पाई R स्क्वायर H, तो पाई R1 का मान लिखेंगे R1 का स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में H, और H क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। तो इस वाले तार की लेंथ क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, पाई R2 का होल स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी R2, क्या हो जाएगी भाई, H क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, अच्छे से पता है क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से, क्या पता है आप लोगों को कि R1 का मान, R1 को ऐसे ही रहने दो और L1 को हम L रहने देंगे, बराबर R2 को हम ऐसे रहने देंगे और L2 को हम क्या लिख देंगे, 2L लिख देंगे। और जब 2L लिख देंगे तो आप लोगों को पता है कि L से L कैंसिल हो जाएगा। और जब L से L कैंसिल हो जाएगा तो आप लोगों को पता है यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर और बराबर में क्या बचेगा, ये बचेगा R2 का होल स्क्वायर इंटू 2। अगर यहाँ से हम क्या निकालें, R2 की वैल्यू निकालें, तो R2 की जो वैल्यू निकालेंगे, R2 का स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये R1 का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। और जब ये निकल के आ जाएगा तो हमें क्या चाहिए, R2 की वैल्यू निकल गई तो हम इसमें रख देंगे। तो हम इस तार का प्रतिरोध आप लोगों से पूछा था, तो जब इस तार का प्रतिरोध हमसे पूछा था तो इस तार का प्रतिरोध हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो R2 बराबर निकालेंगे रो इंटू क्या हो जाएगा भाई, L2 का मान कितना है हमारे पास, 2L, कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू L, 2L हो जाएगा। अपॉन में क्या है भाई, पाई इंटू R2 का मान कितना है, R1 स्क्वायर, क्या है भाई, R1 स्क्वायर बटे में कितना है, 2, यही तो हो जाएगा। R2 का मान कितना है, सीधा हम रख रहे हैं R2 के होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा R1 का होल स्क्वायर बटे 2। और जैसे ही आप लोग इसे सिंप्लीफाई करोगे तो R1 का मान क्या रख देंगे भाई, R1 का मान रख देंगे R, देखो R1 का मान रख देंगे R, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो और 2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो रो इंटू 2 दूनी 4 और इंटू L, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 इंटू L, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू L, और अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, इस तरीके से कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू रो L अपॉन पाई R
स्क्वायर, यानी कि जो पहला वाला तार माना था इसकी लंबाई l थी और इसका प्रतिरोध, इसकी जो त्रिज्या थी वो r थी, स्मॉल r। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो ये मैंने जो है ये आप लोगों को लॉन्ग मेथड बताया है। अभी क्या बताया स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग मेथड बताया पूरे एकदम पैटर्न से कि आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक। अभी तो आप केवल ये समझो कि जब मेल्टिंग ऑफ वायर यानी कि तार को हम पिघलाते हैं तो किसी तार को पिघलाकर उसकी दोगुना लंबाई का तार बनाया जाता है, तो उसका प्रतिरोध यदि R है तो बताएं नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। ये तार था जिसकी त्रिज्या R थी और इसकी लंबाई L थी, तो इसको क्या हमने लंबाई दोगुना कर दी, तो उसकी त्रिज्या हमने मान ली कि R2 होगी। तो हमने क्या काम किया कि इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, और जब बराबर करने के बाद हमने R2 की वैल्यू निकाल दी। जैसी R2 की वैल्यू निकाली हमने R बराबर रो L2 बटे पाई R2 में वैल्यू रख दी, और जैसी वैल्यू रखने के बाद हमें क्या आ गया, 4 गुना प्रतिरोध मिल गया। कितना मिल गया भाई, 4 गुना प्रतिरोध मिल गया। लेकिन अब हम करते हैं कुछ आगे के क्वेश्चन इसी प्रकार के, लेकिन हम करेंगे वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ये मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं आप लोगों के सामने सेम टू सेम। शॉर्ट ट्रिक्स हैं एक तरह से, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। अभी जो मैंने बताया था आपको, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इस प्रकार से कॉन्सेप्ट वर्क करता है, ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये कह रहा है कि यदि टाइप 1 यदि तार की लंबाई को क्या पिघला के दोगुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन क्या होता है, A होता है। या आप ये कह सकते हैं कि रो L अपॉन क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, तार के प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो आप लोगों से बोला है कि किसी चालक तार की लंबाई को पिघलाकर क्या कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। जब आप अगर उसका प्रतिरोध निकालोगे तो इसका क्या है, आपको वर्ग करना है। इसमें क्या करना है, जितने गुना दे रखा है ना उसका ही वर्ग करना है केवल आप लोगों को, और जैसे ही उसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी चालक तार को पिघलाकर उसकी लंबाई क्या है आप लोग दुगनी कर देते हो तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 4 गुना हो जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए अक्सर आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर टाइप 2 में बात करें कि उसके तार के क्षेत्रफल को क्या है, पिघला के क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, तार की लंबाई क्या थी, ऊपर थी, और तार का जो क्षेत्रफल है नीचे है। तो आप लोग क्या करेंगे, वर्ग ही करेंगे। लेकिन कैसे करोगे, आप लोग करोगे 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, और जैसे ही इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, यानी कि 4 गुना क्या हो जाएगा आप लोगों का क्षेत्र प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा, 1/4 गुना बढ़ जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसे ही आप किसी तार या किसी चालक तार को पिघलाकर उसका क्षेत्रफल 2 गुना कर दोगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/4 गुना या 1/4 हो जाएगा उसका प्रतिरोध। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें कि भाई क्या बात करें, अगर हम थोड़ा इसी प्रकार बात करें, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, रहने देते हैं। तो अगर इसमें दे रखा है कि किसी चालक तार की जो त्रिज्या है उसको 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि जो त्रिज्या होती है उसका ऑलरेडी क्या होता है भाई, ऑलरेडी स्क्वायर तो होता ही है, और हमने क्या कर दिया है भाई, हमने कर दिया है 2 गुना। तो 2 गुना किया है तो हमने क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर तो ऑलरेडी होता ही है, और 1 वर्ग हम करेंगे। तो जैसे ही हम 1 वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर का मतलब है 1/16, यानी कि 1/16 गुना क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। 1/16 गुना क्या हो जाएगा, आपका प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने बना के दिए आप लोगों को, और तीनों के ही तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि किसी चालक तार को पिघलाकर उसकी त्रिज्या को क्या कर दिया जाता है, सॉरी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। यानी किसी चालक तार को पिघलाकर उसका क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध जो है 1/4 हो जाएगा। यदि किसी चालक तार की त्रिज्या को पिघलाकर उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/16 गुना हो जाएगा। तो ये 3 न्यूमेरिकल थे। अभी जो इससे पहले बताया था वो इसका एक कॉन्सेप्ट था, उसको केवल ध्यान में नहीं रखना है, समझने के लिए था वो एक प्रकार से, ठीक है नहीं। तो लगा होगा आपको बोरिंग सा, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं समझ में नहीं आता है, लेकिन उनके समझ में नहीं आया है तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं हम, थोड़ा सा और आगे। तो आइए हम आगे चलते हैं, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम चालकता। क्या पढ़ेंगे, चालकता। चालकता क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, चालकता। आप लोगों ने सबने इसका नाम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, चालकता।
यानी कि कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यानी कि चालकता। तो चालकता जैसा आप लोगों ने प्रतिरोध पढ़ा, तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता था धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करने वाला, और ये चालकता क्या होती है? धारा के मार्ग में सुगमता। क्या होती है भाई? धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में क्या करती है ये? सुगमता। क्या करती है ये? सुगमता लाती है। यानी कि अगर किसी चालक तार की जो चालकता है वो कैसी है? उच्च है। तो उच्च है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो करंट का जो प्रवाह होगा ना बहुत तेज़ी से होगा और बहुत अच्छी तरीके से होगा। लेकिन अगर उसका प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसमें करंट का प्रवाह क्या होगा? बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होगा। तो मेरी बात पूरी तरीके से समझिए कि हम लोग यही कोशिश करते हैं, जब भी अपने घर के लिए वायर लेने जाते हैं तो हम उसकी रजिस्टिविटी चेक करते हैं, यानी कि उसकी प्रतिरोधकता, या फिर हम उसका प्रतिरोध चेक करते हैं कि उस तार का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कम से कम। लेकिन उसकी चालकता कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। अब चालकता उच्च कब होगी? आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा जो चालकता उच्च होती है वो चांदी की होती है, लेकिन हम चांदी यूज नहीं करते हैं क्योंकि चांदी महंगी होती है और तन्यता वाली धातु होती है, तो टायर उसकी टूट जाएंगे। दूसरी बात आती है कॉपर। तो कॉपर क्या होता है? महंगा होता है परंतु उसकी चालकता उच्च होती है। चांदी के बाद कॉपर की, और कॉपर के बाद एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम क्या होता है? सस्ता होता है, और कॉपर क्या होता है? थोड़ा महंगा होता है। तो जिसके पास बजट अच्छा होता है तो वो कॉपर की वायर यूज करता है, और जिसके पास बजट कम होता है तो वो एल्युमिनियम की वायर यूज करता है। आप लोगों को समझ में आ गया ना? तो हम कोशिश यही करते हैं कि चालकता अधिक से अधिक हो और प्रतिरोध क्या हो? निम्न हो। इसीलिए क्या होता है, जो हमारा प्रतिरोध जो चालकता होती है वो क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या प्रतिरोध के क्या होती है? उल्टी होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो तार का प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो इसका जो मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक इसका उल्टा कर देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। इसे भाई इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। इस तरीके से होता है। क्या होता है भाई? वो ये होता है ओम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा महो। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हम ओम। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे महो। ये बात ध्यान रखेंगे। बात समझ आ रही है? तो चालकता को हम किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं? चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं जी से, कंडक्टेंस। और जो हम रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, उसको हम किसके प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और जो चालकता होती है उसका मात्रक क्या होता है? इस तरीके का साइन समझ लगाते हैं, तो समझ लगा हुआ देख लो आप कहीं, तो समझ लेना ये चालकता होगी, चालकता की। और इंग्लिश में लिखते हैं मोहो, MHO, और हिंदी में लिखते हैं मोहो। तो अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसके मात्रक को हम क्या लिखेंगे? इसके मात्रक ध्यान रखेंगे, इसके मात्रक अक्सर पूछ लिए जाते हैं। किसके? चालकता के मात्रक। तो एक तो आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे? क्या ध्यान रखोगे? महो। क्या ध्यान रखोगे? महो। ठीक है, और दूसरा ध्यान रखोगे, हिंदी में ऐसा लिखा हुआ आ सकता है महो। ठीक है, और तीसरा ध्यान रखोगे, क्या लिखोगे भाई? इसका क्या हो जाएगा? देखो 1/ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/ओम। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। तो ध्यान रखेंगे, कहीं अगर ओम इनवर्स लिखा हुआ है, क्या है भाई? ओम इनवर्स, तो ये भी किसका मात्रक है? ये भी चालकता का है। या फिर ये भी लिखा हो सकता है प्रति ओम। क्या है भाई? प्रति ओम। तो ये भी किसका मात्रक है? इसी का है, चालकता का। एक होता है साइमन। क्या होता है? साइमन। तो ये साइमन किसका मात्रक होता है? ये हमारी चालकता का मात्रक होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि जो हमारे पास क्या होता है? साइमन। साइमन किसका मात्रक होता है? ये साइमन किसका होता है? ये चालकता का मात्रक होता है। ये प्रति ओम किसका मात्रक होता है? ये भी हमारा चालकता का मात्रक होता है। या ओम इनवर्स, ये भी किसका मात्रक होता है? चालकता का होता है। या मोहो या फिर महो, ये दोनों, ये हिंदी और इंग्लिश के नाम है। मैंने पांचों के पांचों लिख दिए हैं जितने आपसे ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं, ताकि आपका क्वेश्चंस गलत ना हो। तो आई होप आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि जो हमारी चालकता होती है, कंडक्टेंस होती है, जो हमारी चालकता होती है, कंडक्टेंस, वो कैसी होती है? वो होती है हमारी धारा के मार्ग को कैसे करती है भाई? सुगमता प्रदान करती है। और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसकी चालकता कैसी होगी? उसकी चालकता
कम होगी, और जब उसकी चालकता कम होगी तो उसमें धारा का प्रवाह कैसा होगा, कम होगा। समझ में आ रही है बात। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि आप कोई ऐसा तार ले आए हैं उसका प्रतिरोध कैसा है, कम है, निम्न है, तो उसकी चालकता कैसी होगी, पक्का उसकी चालकता उच्च होगी, और जब चालकता उच्च होगी तो उसमें धारा का प्रवाह कैसा होगा, उच्च होगा। तो ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं ये आप लोग समझ लेना, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको दोनों पॉइंट्सों को आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, इन दोनों पॉइंट को आप नोटबुक में लिख लेंगे। तो ये था चालकता। अब हम आगे चलते हैं। चालकता के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, विशिष्ट चालकता। क्या पूछा जाता है भाई, विशिष्ट चालकता, जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको हम, कंडक्टिविटी। तो लिखेंगे विशिष्ट चालकता। क्या लिखेंगे, विशिष्ट। जैसे हमने अभी विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा, तो पहले प्रतिरोध पढ़ा, फिर हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा, अब हम पढ़े, हमने पढ़ी चालकता, अब हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट चालकता। तो क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता। क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या है भाई, कंडक्टिविटी। तो ये हो जाएगी कंडक्टिविटी। जैसे हमने रेजिस्टिविटी पढ़ी वैसे ही हम कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको हम दिखाते हैं सिग्मा से। किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। आप लोगों को पता है जो विशिष्ट प्रतिरोध होता था वो क्या होता था, हमारे पास रो होता था। तो आप लोगों को ध्यान रखेंगे जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी उल्टी होती है, ये विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी होती है। भाई ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध। ये है हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध, और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास विशिष्ट चालकता। क्या है, विशिष्ट चालकता। क्योंकि यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम ये टॉपिक भी आप लोगों को करा रहे हैं। तो विशिष्ट चालकता आप लोग एक तरह से क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के ही समक्ष होती है, परंतु अंतर ये होता है कि विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी होती है। क्या होती है, उल्टी। यदि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसकी जो चालकता है वो कैसी होगी, निम्न होगी। यदि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा है, उच्च है, तो उसकी चालकता निम्न होगी। ये अगर निम्न है तो ये उच्च होगा, और ये उच्च है तो ये निम्न होगा। लेकिन बात करते हैं इसके किसकी, भाई इसके मात्रक की। मात्रक आप लोगों ने पढ़ा है, इसका मात्रक क्या था भाई, ओम मीटर था। तो जब इसका मात्रक ओम मीटर था तो इसका मात्रक क्या बन जाएंगे, इसके मात्रक बन जाएंगे, एक तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा भाई, नीचे लाएंगे हम तो ये बन जाएगा 1/ओम मीटर। तो यही तो मात्रक बनेगा इसका। तो 1/ओम मीटर, तो आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक मात्रक तो आपका यही बन जाएगा 1/ओम मीटर। तो एक तो ये मात्रक हो गया। आप पता है 1/ओम को क्या लिख देते हो, मोह लिख देते हो। तो आप दूसरा लिख सकते हो क्या भाई, मोह प्रति मीटर, ये लिख सकते हो। तीसरा लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो भाई, साइमन प्रति मीटर, साइमन प्रति मीटर। या आप चौथा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, ओम इनवर्स और इनटू मीटर इनवर्स। यही तो लिख सकते हो भाई। आप दोनों को ऊपर ले जाओ, जब दोनों को ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। और म्यो को क्या लिखते हैं भाई, हम साइमन लिखते हैं। तो साइमन प्रति मीटर, 1/ओम था उसको हमने साइमन बना दिया और नीचे मीटर ऐसे रहने दिया। तो साइमन प्रति मीटर, मोह प्रति मीटर, या 1/ओम मीटर, या फिर ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो ये क्या है, इसके मात्रक हैं, किसके हैं, ये विशिष्ट चालकता के हैं। और विशिष्ट चालकता में क्या रिलेशन होता है, विशिष्ट प्रतिरोध की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक तरह से। ठीक है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो बस आप लोगों से इतना ही पूछा जाता है कि इसके फॉर्मूले क्या हैं और इसके क्या है भाई, इसका ये सूत्र क्या है। तो आप लोगों से या तो इसका प्रदर्शित किससे करते हैं ये पूछ लेता है, या ये पूछ लेता है कि विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक क्या क्या होते हैं। तो जब भी विशिष्ट चालकता से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि इसके मात्रक क्या होंगे। तो गाइस आज की जो क्लास थी हमारी यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ेंगे, फिर ओम के नियम से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो पढ़ेंगे। उसके बाद समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, उसके बाद हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो अगली क्लास जो होने वाली है हमारी ओम के नियम पर होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं। थैंक यू साथियों।